अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम स्टडी करेंगे मोल, साथ एवोगाड्रोस एंड मोलर वॉल्यूम। बच्चे फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम कंसेप्ट ऑफ मोल की बात करें तो बच्चे देखें, हमने लास्ट टाइम ये रिलेटिव एटॉमिक मास में भी बात की थी कि जो एटम्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल। तो हम हर एक इंडिविजुअल एटम बच्चे उसकी इतनी स्मॉल क्वांटिटी होती है कि हम उसको किसी भी फिज़िकल बैलेंस से हम उसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो फिर हमने उनके मैसेज को किसके अंदर मेजर किया था बच्चे? एटॉमिक मैस यूनिट के अंदर। हम एटम्स के मैस को किस में हम बच्चे मेजर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, AMU के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल दूं बच्चे, हम बात करें हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन एटम की बात करें तो उसका हमने कहा था मैस कितना होता है 1.008 AMU। हमने कहा था कार्बन की बात करें तो उसका मैस कितना था 12 AMU। इस तरह बच्चे नाइट्रोजन की बात करें तो 14 AMU। ये हमने जो रिलेटिव एटॉमिक मैस पढ़ा था जिसमें हमने कहा था कि कार्बन 12 से मेजर करके हम उनके मैसेज निकालते हैं, उनका यूनिट क्या होता है AMU। अब ये तो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था कि कोई भी हमारे पास वाटर की बात करें तो बच्चे वाटर का जो मैस हमारे पास कितना होगा, उसका होगा 18 AMU। तो मीन उस वक्त हम जो साथ जो यूनिट लिख रहे हैं वो AMU लिख रहे हैं, एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पार्टिकल की। तो बच्चे पार्टिकल हम मेनली हमारे पास 4 टाइप्स के होते हैं। अब अगर ये हमको पहले बता दूं, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम बात करेंगे एलिमेंट की। और एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एटम। और एटम के मैस को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मैस। नेक्स्ट बात करता हूँ मैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड की। तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो होते हैं उनका सबसे पीछे छोटा मैस कौन सा होगा? उनका सबसे छोटा जो पार्टिकल हमारे पास होगा वो क्या होगा? मॉलिक्यूल। और मॉलिक्यूल के मैस को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर मैस। इस तरह अगर हम आयनिक कंपाउंड की बात करें तो बच्चे जो कि आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता, तो उनका जो सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है हम क्या बोलते हैं? फार्मूला यूनिट। और फार्मूला यूनिट के मैस को मैं क्या बोलूँगा? फार्मूला यूनिट मैस। और लास्ट में हम बात करते हैं बच्चे आयनिक सीपीसी की। तो कोई भी अगर आयनिक सीपीसी है तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? आयन। तो आयन के मैस को हम क्या बोलेंगे? आयोनिक मैस। ये फोर हमने ये जो है टर्म्स ये हमने क्लियर करनी है, इनको हमने मोल के अंदर स्टडी करना है। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे मैंने बात की है एलिमेंट्स की। तो अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसका सबसे छोटा पार्टिकल क्या होगा? एटम। और एटम के मैस को हम क्या बोलेंगे? एटॉमिक मैस। इस तरह मैं मॉलिक्यूलर कंपाउंड ले रहा हूँ जैसे कि वाटर है। अब उसके जो सबसे छोटा जो पार्टिकल उसे हम क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूल। और उसके मैस को बोलेंगे मॉलिक्यूलर मैस। फिर मैंने बात की आयनिक कंपाउंड की। क्योंकि आयनिक कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता तो इस वजह से उनका जो छोटा पार्टिकल होता है उसे हम फार्मूला यूनिट बोलते हैं और उसके मैस को बोलेंगे फार्मूला मैस। अब बात करते हैं आयनिक सीपीसी की। तो उसका सबसे यूनिट क्या है? सबसे उसका छोटा पार्टिकल क्या है? आयन। और आयन के मैस को हम क्या बोलेंगे? आयनिक मैस बोलेंगे। अब बच्चे हमने जस्ट यहाँ पे करना क्या है, अभी पहले मैंने बताया था कि अगर कोई भी एलिमेंट है तो उसके एटॉमिक मैस को पहले हमने मेजर किया था AMU के अंदर। मैंने ऑक्सीजन की एग्जांपल दी। अब ऑक्सीजन का जो मैस होगा वो किसके बच्चे इक्वल होगा? 16 AMU। नाइट्रोजन 14 AMU। कार्बन 12 AMU। हाइड्रोजन 1.008 AMU। मीन उस वक्त हम उसका जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं बच्चे? AMU, एटॉमिक मैस यूनिट। लेकिन अगर हम उसी एलिमेंट के एटॉमिक मैस को AMU की बजाय अगर हम उसको ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो बच्चे उसे हम क्या बोलेंगे? मोल बोलेंगे। उसे हम ग्राम मोल बोलेंगे या उसे हम ग्राम एटम बोलेंगे या सिंपल हम उसे मोल बोलेंगे। बच्चे मैं दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। पहले मैंने आपको कहा कि ऑक्सीजन है 16 AMU, उसका जो यूनिट है जिसमें हमने उसके मैस को मेजर किया है, उसके एटॉमिक मैस को एक्सप्रेस किया AMU के अंदर। लेकिन जब उसी एटॉमिक मैस को AMU की बजाय अगर हम ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे? ग्राम एटम, ग्राम मोल, या उसे हम सिंपली क्या बोलेंगे? मोल बोलेंगे। अब इसी तरह अगर मैं बात करूँ ना मॉलिक्यूलर कंपाउंड की, फॉर एग्जांपल वाटर है, तो वाटर का जो पहले मोलर मैस था, जिसका जो मॉलिक्यूलर मैस था वो 18 AMU था।
अब अगर उसी वाटर के मॉलिक्यूलर मास को मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा, ग्राम में एक्सप्रेस करूंगा, तो उसे क्या बोलूंगा, 1 ग्राम मॉलिक्यूल या सिंपल 1 मोल। इसी तरह बात करता हूँ आयनिक कंपाउंड की। तब आयनिक कंपाउंड का सबसे छोटा यूनिट क्या था, फार्मूला यूनिट। अब जो फार्मूला यूनिट है, लेट्स सपोज अगर हम NaCl की एग्जांपल दें, अब NaCl क्या एक आयनिक कंपाउंड है, तो उसका फार्मूला मास कितना होता है बच्चे, 58.5 AMU। अगर उस 58.5 AMU को मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करूंगा तो वो उसका क्या बन जाएगा, 1 मोल बन जाएगा। इस तरह किसी भी आयनिक स्पीशीज की बात करते हैं, OH-1 की बात करते हैं, तो अगर बच्चे उसके मास को पहले जो AMU में था, अगर उसको हम ग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या बोल देंगे, मोल। मतलब चारों पार्टिकल केस हमने जस्ट ये बोलना है कि अगर किसी एलिमेंट के एटॉमिक मास को, किसी मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को, या किसी आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को, या किसी आयनिक स्पीशीज के आयनिक मास को अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे हम क्या बोले हैं, उसे हम बच्चे बोलेंगे मोल। उसे क्या बोलेंगे, मोल। और बच्चे जो मोल है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो मोल की जो टर्म है, ये बच्चे इंट्रोड्यूस किसने करवाई थी बच्चे, साइंटिस्ट ने। इसका नाम क्या था हमारे पास, ओस्टवर्ल्ड। ये ओस्टवर्ल्ड साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो मोल की टर्म है ये बच्चे इंट्रोड्यूस करवाई थी। और ये जो मोल है, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड विच मीन्स हीप आर पायल। हीप बच्चे किसे बोलते हैं, किसी चीज़ का ढेर, मतलब यहाँ पर सब्सटेंस का ढेर, उसे हम क्या बोलते हैं, मोल। और बच्चे मोल जो है, इट इज़ आल्सो अ यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का ये यूनिट भी होता है। अब बच्चे ये तो आपको कुछ इसके बारे में मैंने बता दी बातें। अब मैंने आपको 4 बातें पीछे बताई थी कि एलिमेंट होगा तो उसका एटॉमिक मास की बात करेंगे, मॉलिक्यूलर कंपाउंड होगा तो उसके मॉलिक्यूलर मास की बात करेंगे, अगर वो आयनिक कंपाउंड होगा तो उसके फार्मूला मास की बात करेंगे, और अगर वो आयनिक स्पीशीज होगी तो उसके आयनिक मास की बात करेंगे। अब फर्स्ट हम बच्चे बात करने जा रहे हैं एलिमेंट की। अब इसके अंदर हमने क्या बोलना है एलिमेंट के केस में, कि अगर एलिमेंट के एटॉमिक मास को हम AMU की बजाय अगर ग्राम्स के अंदर एक्सप्रेस करेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम मॉलिक्यूल, या सिंपल से क्या बोल देंगे, मोल बोल देंगे। अब बच्चे एग्जांपल इसके देखें। अब हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का मास पहले मैंने क्या बोला था, 1.008 AMU। उसका जो एटॉमिक मास हम जो मेजर करते हैं वो AMU के अंदर है। लेकिन जब उसी AMU को 1.008 AMU के बजाय अगर हम 1.008 ग्राम लिख देंगे, उसको ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करेंगे, तो वो हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा, 1 ग्राम एटम, या वो हाइड्रोजन का क्या बन जाएगा बच्चे, 1 मोल बन जाएगा। इसी तरह हम बात करें बच्चे कार्बन की बात करें, बच्चे कार्बन के केस में देखें। अब उसका मास कितना होता है बच्चे, 12 AMU। तो अब अगर 12 AMU को मैं ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करता हूँ तो क्या बन जाएगा, 12 ग्राम। तो वो भी कार्बन का क्या होगा, 1 मोल होगा, या कार्बन का 1 ग्राम एटम होगा। इस तरह यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम के मास को भी अगर हम बच्चे ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो उसका क्या बन जाएगा, 1 ग्राम एटम। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है बच्चे, सिंपल फार्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम एटम या नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम ओवर मोलर मास। बच्चे मोल को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल n के साथ, और इसके लिए हम जो एब्रीवेशन यूज़ करते हैं वो जस्ट क्या करते हैं, MOL। ये एब्रीवेशन है मोल के लिए, और ये n से उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने फार्मूला क्या लिख दिया, n इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास। ये कैपिटल जो m है, दिस इज द मोलर मास ऑफ एलिमेंट। जब इनको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। अब एग्जांपल में बच्चे और देख लें। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं बच्चे ग्राम मॉलिक्यूल की। तो उससे पहले ये जो पैराग्राफ लिखा हुआ है बच्चे, ये हमारे पीछे ग्राम एटम के रिलेटेड है। जब हमने कहा कि अगर एलिमेंट के एटॉमिक मास को ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे उसे हम ग्राम एटम बोलेंगे। अब यहाँ पे बच्चे ये लिखा हुआ है, देखें, अगर हम कार्बन के 12 ग्राम लेते हैं तो वो भी 1 मोल के बराबर है, क्योंकि कार्बन का मास कितना होता है, 12। मैग्नीशियम की बात करें तो बच्चे मैग्नीशियम का मास कितना होता है, 24। तो उस 24 को अगर मैं ग्राम में रिप्रेजेंट करूँगा तो वो मैग्नीशियम का 1 मोल आ जाएगा। मीन मैग्नीशियम का जो 1 मोल है वो 24 ग्राम के इक्वल है, लेकिन जब कार्बन का हम 1 मोल ले रहे हैं तो वो 12 ग्राम का इक्वल है। तो मतलब क्या हुआ कि जो मैग्नीशियम है वो कार्बन की निस्बत ट्वाइस क्या है, हैवियर है। अब अगर हमने किसी भी कंडीशन के अंदर इन दोनों के मोल्स को इक्वल करना होगा तो उस कंडीशन के अंदर हम हमेशा मैग्नीशियम का जो मास होगा वो कार्बन की निस्बत डबल लेंगे। लेट्स सपोज अगर मैं मैग्नीशियम, उसका पहले कितना था 24, अगर मैं किसी रिएक्शन के अंदर मैग्नीशियम 12 ग्राम ले रहा हूँ
मैंने 24 से कितने ले लिए हैं, 12 ले लिए। अब कार्बन पे आ जाए, कार्बन के बचे पहले कितने थे, 12 ग्राम थे। अब अगर मैग्नीशियम का मैं 24 से 12 पे आ जाऊँ, तो अब इनके नंबर ऑफ मोल इक्वल करने के लिए मुझे कार्बन भी क्या लेनी पड़ेगी, हाफ लेनी पड़ेगी। और वो कितनी लेनी पड़ेगी, 6 ग्राम। अब इन दोनों के जो नंबर ऑफ मोल होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे मैग्नीशियम 24 ग्राम लिया था 1 मोल, कार्बन 12 ग्राम लिया था तो 1 मोल। अब अगर मैग्नीशियम 12 ग्राम लेंगे तो उसका हाफ मोल, इस तरह कार्बन भी 6 ग्राम लेंगे तो उसका हाफ मोल। मतलब जब भी इनके हमने मोल को इक्वल करना है तो उस वक्त हमेशा मैग्नीशियम का जो मैस होगा वो कार्बन की निस्बत डबल होगा। नेक्स्ट बच्चे आपको मैंने बता दिया, ग्राम मॉलिक्यूल में हम जस्ट ये बात कहेंगे कि अगर कोई हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है, अगर उसके मॉलिक्यूलर मैस को हम ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ग्राम मोल बोलेंगे, या उसको हम ग्राम मॉलिक्यूल बोलेंगे, या खाली उससे बच्चे क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। अब इसका फार्मूला भी क्या होगा बच्चे, n इज इक्वल टू मैस ऑफ गिवन मैस ऑफ सब्सटेंस ओवर मॉलिकुलर मैस ऑफ द सब्सटेंस। अब अच्छा एग्जांपल देखें, यहाँ पर ये वाटर की बात कर रहे हैं। अब वाटर का जो 1 ग्राम मॉलिक्यूल होता है वो किस होता है, उसका 18 ग्राम क्यूब। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो 98 ग्राम, सुक्रोज की बात करें तो 342 C12H22O11। अब नेक्स्ट बच्चे थर्ड जो हमारे पास है, अच्छा इससे पहले फिर बच्चे यहाँ पर वही लिखा हुआ है कि अगर हम 1 मोल ऑफ, ये देखें, ये बच्चे देखें, अब वाटर है, उसका जो अगर हमने 1 मोल लिया तो वो 18 ग्राम के इक्वल है। सल्फ्यूरिक एसिड का 1 मोल लिया तो वो 98 ग्राम के इक्वल है। मतलब डिफरेंट मॉलिक्यूल, उनके नंबर ऑफ मोल सेम है लेकिन दोनों का मैस क्या है, डिफरेंट है। मैस उनका डिफरेंट होगा लेकिन मोल की तादाद क्या होगी, वो इक्वल होगी। बच्चे थर्ड हमने बात की थी आयनिक कंपाउंड की। आयनिक कंपाउंड के लिए हम क्या टर्म यूज़ करते हैं, फार्मूला यूनिट। तो उनके फार्मूला यूनिट मैस को अगर हम ग्राम्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, ग्राम फार्मूला, ग्राम मोल, या सिंपल क्या बोलेंगे, मोल। क्योंकि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। एग्जांपल बच्चे यहाँ पे देखें, आयनिक NaCl की बात करें तो इसका ग्राम फार्मूला किस बराबर होगा, 58.5। सोडियम कार्बोनेट की बात करेंगे 106, सिल्वर नाइट्रेट की बात करेंगे तो 170 ग्राम इक्वल होगा। और बच्चे इसका नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला का बच्चे वही फार्मूला बार बार रिपीट होगा, जैसे M/M मीन मैस, ऊपर क्या है, मैस ऑफ आयनिक स्पीशीज ओवर मोलर मैस ऑफ द आयनिक, फार्मूला मैस ऑफ द आयनिक कंपाउंड। और लास्ट में फोर्थ बच्चे हमारे पास जो रह गई है, ये आपको मैंने पहले बता दी है, ये आयनिक स्पीशीज। अगर आयनिक स्पीशीज का जो आयनिक मैस अगर उसको ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, उसे भी हम मोल बोलेंगे। जैसे OH नेगेटिव है 17 ग्राम के इक्वल है, SO4 नेगेटिव है, सल्फेट है 96, कार्बोनेट है 60 ग्राम के इक्वल। और फार्मूला सबके बच्चे वो क्या है, सेम। मतलब हम इसको समराइज करें तो अगर एलिमेंट के एटॉमिक मैस को, मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मैस को, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मैस को, और आयनिक स्पीशीज के आयनिक मैस को अगर हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम क्या बोलेंगे, मोल बोलेंगे। अब बच्चे यहाँ पर हमने मोल्स कैलकुलेट करनी है, बिल्कुल सिंपल है। फर्स्ट हमें पूछा गया है कि 0.1 kg सोडियम है, 0.1 ग्राम सोडियम है, उसमें नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करें। और नेक्स्ट है 0.1 kg सिलिकॉन है, तो उसमें हमने क्या मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल। तो बच्चे जस्ट हम सिंपल फार्मूला लगाते हैं, आपको फार्मूला बता दिया है। देखिए नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस इन ग्राम ओवर मोलर मैस। अब सोडियम का मैस कितना दिया गया था, 0.1। सोडियम का मोलर मैस कितना बचे होता है, 23। तो 0.1 को 23 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0.0043 मोल। सेकंड एग्जांपल की बात करें तो बच्चे अगेन फार्मूला वही है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब चूँकि सिलिकॉन यहाँ पर 0.1 kg थी तो उसको हम पहले ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 100। अब बच्चे सिलिकॉन का मोलर मैस हमारे पास कितना होता है, 28। तो 100 को 28 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 3.56 मोल। बिल्कुल सिंपल फार्मूला बची है कि नंबर ऑफ मोल कैसे कैलकुलेट करना है, कि मैस को मोलर मैस से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। नेक्स्ट बच्चे यहाँ पर देखें, अब इस केस के अंदर हमें नंबर ऑफ मोल दिए गए हैं, हमने उनका मैस कैलकुलेट करना है। तो इस पे सिंपल इधर आ जाए, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। अब मोलर मैस का भी हमें पता है, नंबर ऑफ मोल भी दिए गए, हमने क्या मालूम करना है, मैस इन ग्राम। तो मैस इन ग्राम को हम एक साइड पर कर लेते हैं, ये मोलर मैस इधर डिवाइड हो रहा है, इधर अगर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो क्या बन जाएगा, n मल्टीप्लाई बाई मोलर मैस। अब नंबर ऑफ मोल बचे कितने हैं, 10⁻³ अब बचे हमारे पास जो मैग्नीशियम सल्फेट है, जब इसका मोलर मैस हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 120 आएगा। ये उसका क्या आ गया, मैस इन ग्राम। अब बच्चे इसको जब हम इसको अब सॉल्व कैसे करना है, देखें। अब अगर इसको मैं बटे के नीचे ले जाऊँ तो इसकी पावर क्या हो जाएगी,
पॉजिटिव हो जाएगी, और एक सिफर से क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो आंसर क्या आ जाएगा 12/100। तो जब 12/100 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.12। क्योंकि कैलकुलेटर तो अलाउ नहीं होना, तो आपने इस तरह शॉर्टकट इस्तेमाल करने। मैंने यहाँ पर शॉर्टकट कैसे इस्तेमाल कर दोबारा बता देता हूँ। 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय 120 था ना, तो मैं इस 10⁻³ को बटे के नीचे लेकर आऊँ तो बच्चे पावर इसकी पॉजिटिव हो जाएगी, ऐसे ये आ गई मल्टीप्लाई बाय 120। ठीक है, अब ये 10⁻³ का मतलब क्या है 1000, मैंने ये 1000 लिख दिया, 1000 लिख सकते हैं ना, तो 0 से काट जाएगा, बाकी क्या बचा 12/100। तो 12/100 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0.12 ग्राम। नेक्स्ट बच्चे हम एवोगैड्रोस नंबर की बात करें, तो एवोगैड्रोस नंबर बच्चे देखें सिंपल है इसके अंदर। अभी हमने मोल की बात की थी। अब बच्चे अगर हम किसी भी सब्सटेंस का, चाहे वो एलिमेंट है, चाहे वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, चाहे वो आयनिक कंपाउंड है, या कोई आयनिक स्पीशीज है, अब अगर उस एलिमेंट के हमारे पास 1 मोल होगा तो उस 1 मोल के अंदर उसके एटम की तादाद कितनी होगी बच्चे 6.021 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। मतलब किसी भी चीज़ का, चाहे वो बच्चे एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, फार्मूला यूनिट्स हैं, आयनिक स्पीशीज, किसी भी चीज़ का जब हमारे पास 1 मोल आ जाएगा तो उस 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। डिनोट किसे करते हैं, Na के साथ डिनोट करते हैं। मैं अब एग्जांपल देता हूँ, देखें हम कहते हैं जी 1 डजन एग, कि 1 दर्जन जो अंडे हैं, हम फ़ौरन बोलेंगे जी कि वो 12 एग्स के बराबर होते हैं। 1 डजन एग मतलब 12 एग की बात हो रही है। इस तरह बात करें 2 डजन बनानास, तो हम फ़ौरन बोलेंगे जी कि 2 डजन है, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 24 बनानास है। तो अब इसी तरह अगर हम बात करेंगे 1 मोल की, तो 1 मोल के अंदर पार्टिकल बचे कितने आएंगे, वो आएंगे 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। मतलब अगर किसी चीज़ के इतने पार्टिकल होंगे तो वो 1 मोल के बराबर होंगे। जैसे मैं बात करता हूँ 1 मोल ऑफ सैंड, तो 1 मोल ऑफ सैंड के अंदर सैंड के पार्टिकल कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। इस तरह बात करता हूँ 1 मोल ऑफ वाटर, तो 1 मोल ऑफ वाटर के अंदर मॉलिक्यूल कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। मैं बात करता हूँ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, तो बच्चे ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, तो उसके अंदर एटम्स कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम। मतलब किसी भी चीज़ का जब हम 1 मोल लेंगे तो उस 1 मोल के अंदर उसके पार्टिकल कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर। अगर वो एलिमेंट है तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अगर वो मॉलिक्यूलर कंपाउंड है तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अगर वो आयनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स होंगे। अगर वो आयनिक स्पीशीज है तो उसके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आयन्स होंगे। तो यहाँ पे बच्चे ये लिखा हुआ है कि अगर किसी, देखें नंबर ऑफ एटम इन 1 ग्राम ऑफ एलिमेंट, अगर हम किसी एलिमेंट का 1 मोल लेते हैं तो उसके अंदर एटम की तादाद, या हम किसी कंपाउंड का 1 मोल लेते हैं तो उसके अंदर मॉलिक्यूल की तादाद, और अगर हम बच्चे एक आयनिक स्पीशीज का 1 मोल लेते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ आयन, वो सब किसके इक्वल होंगे, वो एवोगैड्रोस की। आपको बता दिया ना मैंने कि अगर एलिमेंट का 1 मोल लेंगे तो उसके अंदर एटम कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम होंगे। एक मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, उसका 1 मोल ले लिया तो उसके अंदर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर होंगे। एक आयनिक स्पीशीज है, उसका 1 मोल ले लिया तो उसके अंदर आयन्स कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ। वैल्यू आपको बता दिया 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। अब बच्चे यहाँ पे आ जाए, देखिए 1.00 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन किसके इक्वल है, 1 मोल के इक्वल है। जब 1 मोल के इक्वल है तो इसके अंदर एटम्स कितने होंगे, 6 एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम। बच्चे याद रखना, एलिमेंट की बात करनी है तो साथ हम बात करेंगे एलिमेंट में एटम्स की, मॉलिक्यूलर कंपाउंड की बात करेंगे साथ बात करेंगे मॉलिक्यूल्स की, आयनिक कंपाउंड की बात करें तो उसमें बात करेंगे फार्मूला यूनिट्स की, और अगर आयनिक स्पीशीज की बात करेंगे तो उसमें बात करेंगे आयन्स की। तो अब ये सारी जो एग्जांपल हैं इसके अंदर सब का बच्चे चूंकि इनका 1 मोल है तो उनके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम। अब चूंकि ये सारे एलिमेंट है तो इनके अंदर एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम्स होंगे। अब बच्चे देखें नेक्स्ट हमारे पास अगेन वही बात आ गई कि हमारे पास हालांकि इन सब एलिमेंट्स का मैस डिफरेंट है लेकिन एटम्स सब के अंदर क्या है, सेम है। ये अगर हम तीनों एलिमेंट की बात करें तो इन तीनों एलिमेंट का बच्चे मैस क्या है, वो डिफरेंट है। देखिए हाइड्रोजन का 1.00 वेट है, सोडियम का 23 ग्राम है, यूरेनियम का 238 ग्राम है। तो तीनों का मैस क्या डिफरेंट है, लेकिन तीनों के अंदर नंबर ऑफ एटम वो क्या है, इक्वल। वो क्यों इक्वल हैं, क्योंकि बच्चे देखें हाइड्रोजन का 1.008 ग्राम लेंगे तो 1 मोल
सोडियम का 23 ग्राम लेंगे तो 1 मोल, यूरेनियम का 238 ग्राम लेंगे तो 1 मोल। एक्चुअली चूंकि तीनों के 1 मोल मौजूद हैं, इसी वजह से तीनों के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे। और इस तरह बच्चे सोडियम की बात करें तो जो सोडियम है वो हाइड्रोजन से कितने टाइम हैवियर है, 23 टाइम क्या है, हैवियर है। लेकिन दोनों के अंदर जो नंबर ऑफ मोल हैं वो इक्वल हैं, और नंबर ऑफ पार्टिकल जो है मतलब एवोगैड्रो जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम वो कितने हैं, वो एवोगैड्रोस नंबर ऑफ एटम है। अगेन बच्चे यहाँ पर भी जैसे मैंने आपको लास्ट वो कार्बन और मैग्नीशियम की एग्जांपल ली थी कि जब भी हमने सोडियम और हाइड्रोजन को लेना है और अगर हमने इन दोनों के नंबर ऑफ पार्टिकल को इक्वल रखना है तो उस वजह से हमेशा जब भी हम इनकी अमाउंट लेंगे तो जो सोडियम है वो 23 टाइम ज़्यादा लेंगे, किसकी निस्बत, हाइड्रोजन की निस्बत। इसी तरह अगर हम बच्चे, मैं आपको मैंने लास्ट टाइम एग्जांपल भी दी थी, मैं इधर मैग्नीशियम लिख रहा हूँ, इधर मैं कार्बन लिख रहा हूँ। तो बच्चे मैंने कहा था कि कार्बन जो है, मैग्नीशियम का मैथ कितना होता है 24, कार्बन का मेरे पास मैथ बच्चे कितना होता है 12, तो इनका द रेशियो कितनी आ गई है, 12 1 ज़ार 12, 12 2 ज़ार 24, तो 2:1। जब भी कहीं पे भी अगर मैं मैग्नीशियम का मैथ कार्बन की निस्बत डबल लूँगा तो दोनों के मोल भी इक्वल होंगे, दोनों के अंदर नंबर ऑफ एटम्स वो भी इक्वल होंगे। लेट्स सपोज अगर मैं ले लेता हूँ बच्चे, यहाँ पर लिखा हुआ भी है, अगर मैं मैग्नीशियम के 10 ग्राम ले लेता हूँ, कार्बन के मैं 5 ग्राम ले लेता हूँ, तो अब चूंकि मैग्नीशियम का जो मैथ है वो कार्बन की निस्बत क्या है, डबल है, तो मीन दोनों का नंबर ऑफ मोल भी सेम होंगे और दोनों के अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल भी सेम होंगे। नेक्स्ट बच्चे ये देखें, ये मॉलिक्यूल की एग्जांपल दी हुई है, देखिए इनका 1 मोल है तो इनके अंदर नंबर ऑफ बच्चे जो मॉलिक्यूल हैं वो कितने, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। या अनेक स्पीशी की बात की, चूँकि उनके भी 1 मोल है तो उनके अंदर आइंस कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ आइंस होंगे। लास्ट बच्चे ये हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि जब भी किसी चीज़ का हमारे पास 1 मोल होगा तो उसके अंदर पार्टिकल कितने होंगे, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ पार्टिकल वो कितने होंगे, 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। उसे हम क्या बोलते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। इन हम डिनोट किसे करते हैं बच्चे, Na के साथ हम इसे डिनोट करते हैं। तो अब यहाँ पर हमारे पास कुछ नीचे फार्मूला बच्चे लिखे हुए हैं कि अगर हमने देखिए, अगर हमने नंबर ऑफ एटम कैलकुलेट करना, आपको सिंपल यहाँ बता देता हूँ, कोई भी चीज़ है मैथ इन ग्राम बटा मोलर मैथ मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस, हमारे पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल आ जाए। नंबर ऑफ, अब पार्टिकल मैं क्यों लिख रहा हूँ, मतलब कॉमन चीज़ लिख रहा हूँ, पार्टिकल वो एटम भी हो सकते हैं, पार्टिकल वो मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, और पार्टिकल वो आइंस भी हो सकते हैं। तो अगर मैंने किसी भी चीज़ के पार्टिकल मालूम करने हैं, एटम्स मालूम करने हैं, मॉलिक्यूल मालूम करने हैं, फार्मूला यूनिट्स मालूम करने हैं, आइंस मालूम करने हैं, तो जस्ट क्या करूँगा, मैथ ओवर मोलर मैथ, और उसको एवोगैड्रो से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। बच्चे नेक्स्ट हमारे पास ये मोल रेशियो है, ये फेडरल के अंदर लिखी हुई है। तो मोल रेशियो हम किसे बोलते हैं, इट मीन्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट टेकिंग पार्ट एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच आर फॉर्म्ड। अब बच्चे इस एग्जांपल के अंदर अगर हम देखें तो जो हमारे पास जो प्रोपेन है बच्चे, इसके कितने 1 मोल हैं, और वो किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, 5 मोल ऑफ ऑक्सीजन के साथ, और हमारे पास बन क्या रहा है बच्चे, 3 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में 4 मोल ऑफ वाटर बन रहे हैं। अब इस एग्जांपल में बच्चे देखें तो 2 मोल ऑफ मेथनॉल वो 3 मोल ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहे हैं, 2 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहे हैं, और 4 मोल ऑफ वाटर बन रहे हैं। अब हमसे ये पूछा गया कि अगर हम 2 की बजाय 3.50 मोल मेथनॉल ले लें तो फिर उससे कितनी ऑक्सीजन बर्न होगी, कितनी ऑक्सीजन के कितने मोल इस्तेमाल होंगे। इसी तरह अगर हम 3.50 मोल लेते हैं मेथनॉल के तो वाटर के कितने मोल बनेंगे। तो बच्चे देखिए, इसमें सिंपल आपने क्या करना है, देखिए पहले हमारे पास क्या गिवन थे, मेथनॉल कितने मोल गिवन थे, 2। जब मैथन, इधर मैं लिख रहा हूँ नीचे, जब मैथनॉल के 2 मोल थे तो बच्चे उस वक्त ऑक्सीजन कितनी यूज़ हो रही थी, उसके 5 मोल यूज़ हो रहे, सॉरी 5 नहीं है 3 आई थी, हाँ जी 3, मतलब कि ये आ गया बच्चे मैथनॉल। जब मैथनॉल के हमारे पास 2 मोल थे तो ऑक्सीजन के मोल कितने आ रहे थे, वो 3 आ रहे थे। अब अगर मैं मैथनॉल का 1 मोल लूँ तो बच्चे आपने इस 2 को इधर आकर डिवाइड कर देना, मतलब क्या बन जाएगा 3/2। मतलब अगर मैथनॉल का 1 मोल होता तो ऑक्सीजन के मोल कितने होते हैं, 3/2। अब हमें कंडीशन में क्या पूछा गया था, 3.5 मोल। तो अगर अब मेरे पास मैथनॉल के 3.5 मोल होंगे तो ऑक्सीजन के मोल कितने बनेंगे, 3/2 मल्टीप्लाई बाय 3.5, और हमारा आंसर कितना आएगा, 5.25 मोल। इस तरह बच्चे देखें, अब दूसरा क्वेश्चन हमसे वाटर का पूछा गया था, तो जब हमारे पास मैथनॉल के 2 मोल होंगे तो वाटर के मोल कितने बनेंगे, 4 मोल बनेंगे। इस तरह मैथनॉल का 1 मोल होता है, 2 का डिवाइड कर दें, 4/2, तो आंसर कितना आ गया, 2। इस तरह अगर हमारे पास जो पूछा गया बच्चे कि अगर 3.5 मोल अगर हमारे पास मैथनॉल के होता है तो वाटर कितना बनता है, तो बच्चे हम इस 2 को इस 3.5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 7 मोल। कि अगर हम मैथनॉल के
3.5 मोल लेते हैं तो हमारे पास जो वाटर है उसके 7 मोल प्रोड्यूस होंगे। बच्चे इस एग्जाम्पल के अंदर देखिए हमसे पूछा गया कि आयरन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम एन आयरन ओर बाय रिएक्टिंग द ओर विद द कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस इन दिस रिएक्शन एज अ बाई प्रोडक्ट। व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फाउंड फ्रॉम 425 ग्राम ऑफ आयरन ओर। कि अगर हम इस आयरन ओर कितना लें 425 ग्राम लें तो उससे हमारे पास कितना आयरन प्रोड्यूस हो सकता है। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल इसके हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन का पता होना चाहिए। देखिए ये हमारे पास आयरन का ओर है, जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करेगा तो क्या बन रहा है आयरन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे हम क्या करते हैं, हम जो आयरन ओर है ये वाला इसके हम नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करते हैं। अब देखें आयरन ओर कितना दिया गया 425 ग्राम, मैस इन ग्राम कितना है 425, उसका मोलर मैस कितना हमारे पास होता है 159। तो जब इसको 159 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2.66 मोल। मीन हमारे पास जो गिवन कंडीशन है उसके अंदर हमारे पास जो आयरन ओर के कितने मोल दिए गए हैं 2.66 मोल दिए गए। अब बच्चे हमसे पूछा यह गया है, देखें गौर से, अब मैं अगेन बैलेंस केमिकल इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ कि जब मेरे पास Fe2O3 आयरन ओर का जब 1 मोल होगा तो 1 मोल से आयरन कितने प्रोड्यूस हो रहे थे 2 हो रहे थे। अब चूँकि मेरे पास 425 ग्राम है और 425 ग्राम के अंदर आयरन ओर के 2.66 मोल हैं, तो अगर आयरन ओर के 2.66 मोल होंगे तो उससे आयरन कितनी प्रोड्यूस होगी, मैं इस 2 को 2.66 से बच्चे क्या कर दूंगा मल्टीप्लाई कर दूंगा। हमारे पास आंसर कितना आएगा 5.32 मोल ऑफ आयरन। अब हमने इसका मैस मालूम करना है तो फार्मूला क्या होता है नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू मैस ओवर मोलर मैस। हमने मैस मालूम करना है तो मैस किस साइड पर रखेंगे, मोलर मैस जाकर मल्टीप्लाई होगा नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। हमारे पास नंबर ऑफ मोल कितने आए बच्चे 5.32, तो इसको आयरन के मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हमारे पास होता है ऑलमोस्ट 56 होता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास मैस कितना आ जाएगा 297.388 ग्राम। बच्चे देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा गया था कि हमारे पास 490 ग्राम ऑफ KClO3 हैं, उसे हमने क्या मालूम करने हैं कि ऑक्सीजन के कितने मोल प्रोड्यूस हुए, ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुए। अब पहले हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे आते हैं कि जब हम 2 मोल लेंगे बच्चे पोटाशियम परक्लोरेट के KClO3 के, तो जब वो ब्रेक होगा तो क्या बनेगा 2KCl + 3O2 आ जाए बच्चे। KClO3 के कितने मोल हैं 3, बैलेंस केमिकल इक्वेशन को जब KClO कितने लेंगे 2, तो वाटर ऑक्सीजन कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं 3 प्रोड्यूस हो रहे हैं। जब ये 1 होगा तो कितना हो जाएगा 3/2। अब हमारे पास देखें KClO3 के नंबर ऑफ ग्राम कितने दिए गए 490, तो उसके पहले मोल मालूम कर लेते हैं। 490 को उसके मोलर मैस से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 4 मोल। अगर अब इसके 4 मोल होंगे तो ऑक्सीजन कितना प्रोड्यूस होगा 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 3 2 जार 6, मतलब ऑक्सीजन के कितने मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं 6 मोल प्रोड्यूस हो रहे हैं। अब बच्चे हमने इसका मालूम करना है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। आपको फार्मूला बताया था N = मैस ओवर मोलर मैस मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर, और ये मैस ओवर मोलर मैस हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ मोल। सर यहाँ पर आना था नंबर ऑफ पार्टिकल, मतलब यहाँ पे अब आएंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल किसको कहा जाएंगे नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रोस नंबर। नंबर ऑफ मोल कितने हैं 6, तो 6 को जब एवोगैड्रोस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ जाएंगे। बच्चे लास्ट में हमने मोलर वॉल्यूम की बात करनी है। मोलर वॉल्यूम के अंदर जस्ट हमने बच्चे ये देखना है कि जब भी किसी चीज़ का किसी भी, पहली बात तो यह है कि जो मोलर वॉल्यूम है बच्चे ये हम टर्म यूज़ करते हैं किसके साथ, किस लिए गैसेस के लिए यूज़ करते हैं, सॉलिड और लिक्विड के लिए यूज़ नहीं करते। तो जब भी किसी गैस का 1 मोल लेंगे, जो भी गैस हो, जब भी किसी गैस का जब 1 मोल आ जाएगा तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे उसका जो वॉल्यूम जो ऑक्यूपाई करेगा उसे हम क्या बोलते हैं उसका मोलर वॉल्यूम, और वो कितना होता है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। बच्चे स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास कितना होता है 0 डिग्री जिसको हम 273 कैलोरी बोलते हैं, और प्रेशर कितना होता है बच्चे वो हमारे पास होता है 1 atm जो 760 टॉर के भी इक्वल होता है। तो अगर जो भी गैस हो उसका 1 मोल ले, ये कंडीशन रखें STP वाली, तो सबका वॉल्यूम कितना होगा 24.414 क्यूबिक डेसीमीटर से हम क्या बोलते हैं बच्चे मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। एग्जांपल बच्चे देखें, अब हमने बच्चे हाइड्रोजन गैस ली है, हाइड्रोजन गैस का हमने 1 मोल लिया है, तो जब उसका 1 मोल लेंगे तो उसका वॉल्यूम कितना आएगा 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर आएगा। अब चूंकि उसका 1 मोल था तो उसमें मॉलिक्यूल भी कितने होंगे एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल होंगे। अमोनिया की बात करें तो बच्चे अमोनिया का 1 मोल है ना 17 ग्राम, उसमें मॉलिक्यूल कितने एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है, उसका वॉल्यूम कितना है बच्चे वो मोलर वॉल्यूम के इक्वल है। अब ऐसा होता क्यों, हमने अभी देखा कि गैसेस डिफरेंट है, उनका मैस भी डिफरेंट है, लेकिन सबका मोलर वॉल्यूम सेम है। हमने हाइड्रोजन की बात की, हाइड्रोजन का मैस कितना होता है बच्चे 2 ग्राम, लेकिन उसका वॉल्यूम भी 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। हमने बात की अमोनिया की बात की NH3 की, उसका मैस कितना है 17 ग्राम, लेकिन हाइड्रोजन से कितना ज़्यादा है, लेकिन उसका भी मोलर वॉल्यूम बच्चे कितना है, उसका भी हमारे पास
बच्चे जो मोलर वॉल्यूम आ रहा है वो भी 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर आ रहा है। तो फिर ये मैथ डिफरेंट है, वॉल्यूम सेम है, ऐसा क्यों होता है? तो बच्चे इसकी रीज़न ये है कि जब हम STP कंडीशन रखेंगे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर की कंडीशन रखेंगे, तो उस बच्चे कंडीशन के अंदर होता क्या है कि जो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके मैस और साइज पे डिपेंड नहीं करता। जो गैस का जो वॉल्यूम होता है वो उसके मैस और साइज पे डिपेंड नहीं करता। वो इस वजह से नहीं करता क्योंकि STP कंडीशन के ऊपर मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, 300 टाइम ग्रेटर डिस्टेंस एज कंपेयर टू देयर डायमीटर, कि उनके अपने डायमीटर के निस्बत दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उनके अपने डायमीटर के निस्बत 300 टाइम्स क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो इस वजह से उनका जो मैस होता है, उनका साइज होता है, वो उनके वॉल्यूम को अफेक्ट नहीं करता। जस्ट होना क्या चाहिए कि जो भी गैस हो उसका जब 1 मोल होगा तो हम बोलेंगे उसका वॉल्यूम कितना है बच्चे, वो हमारे पास मोलर वॉल्यूम है 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। और अगर बच्चे अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम रूम टेम्परेचर की बात करें, वहाँ पे हमने STP की बात की थी, अब हम बात करने जा रहे हैं रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर की। तो रूम टेम्परेचर बच्चे कितना होता है 25 डिग्री, तो रूम टेम्परेचर पे कितनी इसकी वैल्यू आ जाएगी 24 क्यूबिक डेसीमीटर। वहाँ पे कितनी आएगी 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। तो अगर रूम टेम्परेचर लेंगे तो कितनी आ जाएगी 24 क्यूबिक डेसीमीटर। ये बच्चे एग्जाम्पल देखें, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। देखें हमें पता है बच्चे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नंबर ऑफ मोल किस होते हैं, मैस ओवर मोलर मैस। इस तरह नंबर ऑफ मोल वो किस होते हैं, वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। अब मैं इन दोनों को इक्वल रखूंगा, कैसे देखें ऐसे, आपने जस्ट क्या करना है, ये शॉर्टकट है, मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। अब इस इक्वेशन के अंदर बच्चे हमें मालूम, हमने क्या करना है, गैस का मोलर वॉल्यूम मालूम करना है, ठीक है, सॉरी गैस का हमने मोलर मैस मालूम करना है, हमें वॉल्यूम भी दिया गया है, उसका मैस इन ग्राम भी दिया गया है, और हमें मोलर वॉल्यूम का वैसे पता होता है। तो बच्चे मैस इन ग्राम कितना दिया गया, 0.72 डिवाइडेड बाई मोलर मैस हमने मालूम करना है। उसका बच्चे वॉल्यूम खुद उन्होंने कितना दिया हुआ है हमारे पास 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, और मोलर वॉल्यूम हमने वो पढ़ा था 22.414 क्यूबिक डेसीमीटर। तो उसको क्यूबिक सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा 22414 क्यूबिक सेंटीमीटर, और ये भी क्यूबिक सेंटीमीटर में। अच्छा अब बच्चे हमने क्या करना है, देखें मैस इधर डिवाइड हो रहा है, इधर अगर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और इनको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास ये बच्चे ऐसे बन जाएगा। देखिए मैं स्टार्ट से दोबारा कर रहा हूँ, मैस ओवर मोलर मैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। अब हमने मैस मोलर मैस को मालूम करने इसको इस साइड पर ले आए, ठीक है। अब ये मैस इन ग्राम ऐसे ही रहेगा, मोलर वॉल्यूम इधर डिवाइड और उधर जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, वॉल्यूम इधर मल्टीप्लाई इधर अगर क्या हो जाएगा, जस्ट वैल्यू पुट कर दें। मैस कितना है 0.72, मोलर वॉल्यूम कितना बच्चे 22414 क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है, मोलर वॉल्यूम, और वॉल्यूम कितना था 500। बच्चे जब इसको हम डिवाइड करेंगे, देखो ऑलमोस्ट हम, क्योंकि हमारे पास कैलकुलेटर नहीं है, हम ऑलमोस्ट कहते हैं कि 500 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा बच्चे वो ऑलमोस्ट कितना आएगा, ऑलमोस्ट 40 आएगा। और 40 को जब हम 0.72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर बच्चे कितना आ जाएगा 32 ग्राम आ जाएगा। और 32 बच्चे ग्राम किस किस जो होती है गैस उसका मैस होता है, तो बच्चे वो होता है ऑक्सीजन का। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह।